आप बोलिए, प्रारंभ करें। हाँ, आप मेरे प्रारंभ कर दें। सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार ने जो बजट पेश किया इस वर्ष, मैं आपको ये जो 2026 का 27 का बजट आपने पेश किया है, उस पे दो बातें और सुझाव रखना चाहता हूं। पहली बात, दो तो बातें हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, और सुझाव का मैंने बताया नहीं कितने हैं। सुझाव का इसलिए मैंने नंबर नहीं बताया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि बजट इस बार भी पढ़ा गया, 24 में भी पढ़ा गया, 25 में भी पढ़ा गया, मगर बजट में किस प्रकार से उसको तैयार किया और बोला गया है वो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो बजट पढ़ता है, भले वो वित्त मंत्री पढ़े या माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पढ़ा हो, बजट पढ़ने के अंदाज से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और वो किस परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, उससे सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है। आप और हम सब सदन के कोई 4-5 बार सदस्य रहा है, कोई दूसरी बार आया है, कोई तीसरी बार आया है, हम सब ने देखा है। इस बार ऐसा लगा कि सिर्फ किताब में जो लिखा हुआ वही पढ़ा जा रहा है। नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जी, ऐसा नहीं है। पिछली बार के बनिस्पत पिछली बार जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था वित्त मंत्री जी में बजट पढ़ते हुए, वो इस बार नहीं दिखा। पता नहीं कहां का दबाव है, और नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं था, कम था। और ये मैं आपको जरूर नहीं, ऐसा नहीं, पर मैं उससे पता चलेगा जब एप्रोप्रिएशन बिल पर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलेंगे, उस दिन आप मेरी बात पे मोहर लगा देना और उस बात को अपन तुलना कर लेंगे कि मेरी बात सही थी या गलत थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पिछले बजट में विजन 2027 की 47 की बात की, उस समय आपने अलग स्लोगन दिया। आज आप एक नए स्लोगन के साथ आ गए। आपने कह दिया विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को मिलाकर आपने GYAN ज्ञान नाम से जो है आपने कह दिया ज्ञान का जो है हम प्रोग्रेस करेंगे। पर कैसे करोगे? आपकी लिखी हुई बात आपने जो 2 पंक्तियां कही, मैं उसी बात को दोहराता हूं कि रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं, सही नीति और नियत से नतीजे सुनहरे हो सकते हैं। आपकी नियत की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा तो आप कहोगे विपक्ष में इसलिए हमारे नियत की बात कर रहे हैं। पर आपकी नियत पे संशय इसलिए हो जाता है, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है, क्योंकि जो नीति की आप बात कर रहे हो, आप बोलते कुछ हो, संकल्प पत्र में कुछ और आता है, बजट में कुछ और आता है, और बजट के अंदर जो आप लिख रहे हो, जहां आपने प्रोविजन रख दिया कि ये करने वाले, उसमें 0% बजट, आपने बजट बताया नहीं। और जहां आप कह रहे हो कि ये होने वाला है, उसका गोलमोल करके सिर्फ आंकड़े दे दिए, 10 करोड़ 20 करोड़। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे है ये। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को, आप सत्ता में हो, आपने बजट पढ़ा है, आप निंदा के रूप में भी मत लो। चलो, निंदा कहेंगे तो आपको नाराज भी हो सकते हैं, मगर आप उसको कमियों के रूप में ले लो और सुझाव के रूप में रख लो कि किस तरीके से हमको उसको ठीक करना है। मैं 4-5 जो आपके विभाग है उसी के बारे में बात करता हूं। पहले तो मैं आपको जो 2-3 प्रस्ताव मैंने दिए थे, बाद में आप कहोगे कि जो ये हुए इसके बारे में तो बोला ही नहीं। तो जो आपने साचोर, रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर, आबू रोड, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की रोड है, इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर की, स्टेट बॉर्डर की बड़ी रोड है, पर्यटक और आर्मी के लिहाज से भी जरूरी थी। शुरू में मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड में मैंने भी दिया था और उसमें उल्लेख किया था, तो उसको आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं उसका। और अभ्यारण्य के बारे में, मगर सड़कों की बात करें, पिछले बजट में आपने 10 करोड़ की सड़कें कही थी, 10 करोड़ की सड़कें आपने कही थी। वो 10 करोड़ की सड़कें में जब मैं बोला, उस समय मैंने आपको कहा था कि इसमें मिसिंग लिंक जोड़ो। सारे मेंबर्स ने, हाउस के मेंबर्स ने लिख के दिया, आपने मिसिंग लिंक उसमें जोड़ी, धन्यवाद। उस समय हम सब ने ज्ञापन दिया, मैं बोला उसके बाद में ज्ञापन दिया था हमने, और आपने मिसिंग लिंक ले ली। इस बार आपने क्या किया, वापस आओ। हमारे समय में 10 करोड़ की मिसिंग लिंक थी, ओनली मिसिंग लिंक 10 करोड़ की। और पिछली बार जब हमने किया, आप लोगों ने भी उसको वापस, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, तो मिसिंग लिंक आई। अब 600 करोड़ आपने कर दिए। 600 करोड़ मतलब कि 3 करोड़ एक विधानसभा की आएगी। 3 करोड़ में 10 किलोमीटर रोड भी नहीं बन रही है पूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, माननीय सारे सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिसिंग लिंक ही इंपॉर्टेंट है। मेरा निवेदन है और प्रस्ताव है, गैलरी में नोट भी कर रहे होंगे हमारे ऑफिसर्स, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप, मैं एक मिनट आप बोलने दो। श्रवण जी,
मैं श्रवण जी बैठो, अरे श्रवण जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि मिसिंग लिंक, आप जबरदस्ती, सभापति जी आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मिसिंग लिंक को आप कम से कम 10 करोड़ करो। गांव के बीच में जो संपर्क रोड नहीं है, लोग वही रोड मांगते हैं, उसी से गांव के बीच में रोडें होगी। 3 करोड़ सफिशिएंट नहीं है, आप हिम्मत करके इसको 10 करोड़ करो। ये सारे माननीय सदस्यों के काम आएगा और हम लोग कुछ अच्छा नया कर पाएंगे और आपको हम धन्यवाद करेंगे। ये मेरा आपको एक बहुत जरूरी सुझाव है। इसके अलावा आपने उद्योग के बारे में, मैंने गवर्नर अभिभाषण पे भी कहा, पिछले बजट में आपने उद्योग में कहा वोकल फॉर लोकल की आपने बात की, मैंने गवर्नर अभिभाषण में ही बोला। आपने औद्योगिक पार्क और आधारभूत कार्य की आपके पैरा 46 में आपने उसका उल्लेख किया है। मैं वापस आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे औद्योगिक पार्क आपने घोषणा की है बजट में, मगर जो लोग जहां जिन जिलों के सबसे ज्यादा रह रहे हैं बाहर, मीडियम स्केल और स्केल इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो बॉर्डर पे है, सांचौर से लेके आबू रोड तक, जो गुजरात चले गए, साउथ में चले गए, बॉम्बे चले गए, वहां आप बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क लाओ तो आपके हजारों निवेश वहां आ सकते हैं और रह सकते हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया करके औद्योगिक पार्क में सांचौर, रानीवाड़ा, रेवदर और आबू रोड, इसके मध्य एक बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क पढ़ाओ तो बहुत सारे लोग राजस्थान के बाहर निवास कर रहे हैं वो वहां आ सकते हैं। इसके अलावा आपने चैप्टर की बात की, अच्छा है, आपने कहा है देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी में आपने 14 नए चैप्टर जोड़े। आप जोड़ो, मगर कम से कम 4-5 सिटी के अंदर एक प्रवासी सहायता केंद्र बहुत बड़ा खोल दो। उस चैप्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां लोग जाके अपनी बातें कह सके, कोई तकलीफ होती है तो कह सके, कोई बाहर से जा रहा है तो उस सिटी में किसको काम मिलना है उससे संपर्क कर सके। आपने सिंचाई में नर्मदा नहर की बात की और 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है डीपीआर बनाने के लिए, सांचौर, गुड़ामालानी और चौटन को क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मगर आप गुजरात मॉडल की बात करते हो, वहां मेरे विधानसभा से 10 किलोमीटर दूर पे सुजलाम सुफलाम योजना कच्ची नहर आ रही है। अब इस पानी को एक्सेस जो है, जहां ऑलरेडी पानी है आप वहां भेज रहे हो, आप भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा कच्ची नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए उस पानी को भेजो तो ये डीपीआर में आपका काम आएगा। इस डीपीआर के अंदर आप 2-3 तहसीलों को जोड़े, माही बांध की आपने बात की, डीपीआर बनाने की बात की, कोई आज तक किसी चीज का कोई है ही नहीं कि भाई बांध का पानी लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। और 2-3 बातें और है, माननीय पशुपालन मंत्री जी यहाँ है, मारवाड़ से है, मैंने पिछले बजट में भी आपको निवेदन किया, आपसे बेहतर कौन जानता है, हम आपसे आशा रखते हैं। आपने गायों की बात कर ली, ऊँटों की बात की, डेयरी की बात की है, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कितनी सब्सिडी आप गौशालाओं में देनी चाहिए, देते रहो। मगर मैंने आपको निवेदन किया कि जो पशुपालक गाय लेके झुंड में जा रहा है, आपके इस बॉर्डर पे 2 लाख गाय बैठी है यहाँ एमसीडी के बॉर्डर पे, और वो पशुपालक जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, ना सरकार से मिल रहा है, वो भगवान भरोसे है, आप उसको कभी बात नहीं कहोगे, क्यों हिम्मत नहीं दिखा पा रहे आप लोग। वो पशुपालक ही तो झुंड में गायों को पालकर और उनको जिंदा रख रहा है, उन गायों को आप उनके लिए करना ही नहीं चाहते हैं। आपके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने सारे लोग हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रिप्लाई में या एप्रोप्रिएशन बिल की घोषणा में आप लाए, एक इसका सिस्टम बनाए कि जो पशुपालक झुंड में गाय लेके घूम रहा है उन गौपालकों को हम लोग सब्सिडी देंगे। वो गायों को, जो वो लंगड़ी गाय भी होती है तो उसको झुंड के बाहर नहीं निकालता, दुधारू नहीं होती है तो भी उसको बाहर नहीं निकालता है। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि उन गाय को दे और ऊंटों का रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाओ। जमीनें अलॉट नहीं हो रही है अभी तक, कैसे हो पाएगा? 10,000 से 20,000 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर आप उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाओगे एक, तो उससे जो है वो काम होगा। मेरा आपसे निवेदन है, आपने 20 करोड़ रुपए रणथंभौर बार्ग और माउंट आबू और सुंदा माता के लिए मैंने आपको कहा था कन्वर्जन, आपने इसमें पैसे घोषणा की है, मैं धन्यवाद देता हूं। मगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब स्लॉथ बेर हो गए, काले भालू वहां, तो आप उसको सफारी के रूप में ही डेवलप करो ताकि आने वाले पर्यटक को जो है उसका आनंद ले सके और रोजगार भी बढ़े। तो इसको आगे बढ़ाते हुए जो आपने इस बजट में कहा है, आपके पेज नंबर 118 पे, उसमें आप उसको स्लॉथ बेर सेंचुरी के रूप में आप उसको डेवलप कराओ तो उसका काम जो है वो ठीक रहेगा। अब अंत में एक सामाजिक कल्याण का विषय, उससे पहले खेजड़ी वाली बात थी, पर्यावरण की बात चल रही है, कानून लाने में कितना टाइम लग रहा है, इतना हंगामा हुआ, धरने हुए, उसके बाद हम कानून लाने की बात कर रहे हैं। आप इसके लिए कोई आउटस्टैंडिंग घोषणा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निवेदन कर रहा हूं, सभापति जी आपके माध्यम से,
आपकी भावना मैं समझ गया। हमने तो नहीं किया होगा सर, यहाँ आके बैठ गए। आप भी मत करो, आप भी आ जाओगे, यहाँ आने ही वाले हो वैसे भी। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि कानून बनाओ, कानून के अलावा इसमें ऐसी सारी चीज़ें लाओ कि ये एक व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं है, सब लोगों की भावना है। और मैं हमारे जैसे जो लोग हैं, कॉमन मैन, उससे भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ खेजड़ी लग रही है वो ज़मीनें मत लो ना सोलर के लिए। कई जनों को ये भी निवेदन कर रहा हूँ, हम खुद भी सोलर के लिए ज़मीनें लेते हैं, खेजड़ी है अंदर, फिर भी उसको ले रहे हैं। दोनों बातें नहीं चलेगी, बात एक चलेगी। हम सबकी भावना है कि इसमें कानून जल्दी लाया जाए। और अंत में सामाजिक कल्याण की, आपने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएं जनता के कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती है। कैसे सेवा करेंगे सर? सामाजिक सेवाओं में मैंने सभापति जी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय में एक ध्यान आकर्षण भी दिया एमएलए लेड के बारे में बात करने के लिए। और आपके माध्यम से, क्योंकि चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, इसलिए आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करता हूं कि उस ध्यान आकर्षण को इसलिए दिया है ताकि हम एमएलए लेड के बारे में बात कर सके। सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, हम सोशल सिक्योरिटी में एमएलए लेड से कोई पैसा नहीं दे सकते। राज्य सरकार जमीनें अलॉट करती है इस समाज को, कि इस समाज को हमने जमीन अलॉट की है, करोड़ों रुपए की जमीन आप उसको अलॉट करते हो, वो उसका भवन बनाता है। दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, वो उसमें अगर पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है और एमएलए लेड से उसको पुस्तकालय के लिए, कंप्यूटर के सामान के लिए, स्वच्छ भारत की आप बात कर रहे हो, उसके अंदर वो शौचालय के लिए अगर हम उसको एमएलए लेड से पैसा नहीं दे सके तो ये पैसा किसके काम का है? फिर तो दरिया ही बिकेगी और क्या होगा। ये उन गरीब लोगों के, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य आदमी हो, उनके लिए नहीं आता सर। सभा भवन में आपने पट्टे मांगने शुरू कर दिए, आबादी जमीन में भी क्या, आबादी में सभा भवन के नाम का पट्टा होना चाहिए। कैसे सोशल सिक्योरिटी की हम लोग बात कर पाएंगे? पीछे से आना चाहिए विपक्ष के नेताओं आप। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि कम से कम आप इस गाइडलाइन में चेंज करें ताकि सोशल सामाजिक कल्याण की जो हम बात कर रहे हैं वो धरातल पे जा सके। और माननीय मंत्री जी जो समाज कल्याण के, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके, मैंने पहले भी निवेदन किया कि देवनारायण आवासीय विद्यालय में और निष्क्रमणीय पशुपालक विद्यालय में हमने चौटन क्षेत्र में, हमने रामसीन में और चितलवाड़ा ब्लॉक के अंदर आवासीय विद्यालय मांगे थे, आपने दिए नहीं है। मेरा निवेदन है, नहीं दिए सर, नहीं दिए तो है ही, कहाँ है? बजट में ही नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सर, पूर्वी में मिल गए, थोड़ा मैडम साहब आप विराजे, थोड़ा उधर भी नजरे इनायत हो जाए तो हम भी मेजे थपथपा देंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि निष्क्रमणीय पशुपालक विद्यालय एक और एक देवनारायण आवासीय विद्यालय, दोनों आवासीय विद्यालय आप इन 3 ब्लॉक में से 2 जगह आप देवे, ताकि उन लोगों का जो पिछड़े हैं, जो बॉर्डर पे है, 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, उनका जो है भला हो सके। और पिछले बजट में मैंने बजट के समय एक प्रस्ताव रखा था कि सीओ की तरह नगर पालिकाओं में भी पद होने चाहिए जिले पे। मुख्यमंत्री जी ने शायद जब अप्रोप्रिएशन बिल पे जवाब दिया तब हर मुख्यालय पे शायद डिप्टी डायरेक्टर या सीओ टाइप कोई पद की घोषणा की थी। कितने लगे आप लोग जरा देख लेना, ताकि उनकी कही हुई बात जो है उसमें अमल हो जाए। अंत में सिर्फ 3 प्रस्ताव मेरी तरफ से मैं रखना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र है उसका, कि आपने वहां सड़क दी है, मैंने धन्यवाद दे दिया। ये पूरी सड़क बहुत बड़ी सड़क है, 100 किलोमीटर से अधिक की सड़क है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो दिया ना जोगाराम, माननीय जोगाराम जी, धन्यवाद भी तो दे रहा हूं। मैंने कहा निंदा ही नहीं समझे, सुझाव प्रस्ताव सब दे रहा हूं, धन्यवाद भी दे रहा हूं। एक ट्रॉमा सेंटर स्टेडियम पहले सैंक्शन हो चुका है, आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। सुंदा माता का मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ पैसे से नहीं, आप उसको एक सफारी के रूप में डेवलप करो। करड़ा और सरनऊ में उप तहसील की बात थी, स्मैक का सबसे बड़ा कामकाज चल रहा है वहां, इसलिए मैंने निवेदन किया 1 ही मिनट में सभापति जी। एनडीपीएस का 1 मिनट तो ऑफिशियल है, 2 मिनट जैसे कुलदीप जी ने मेरे लिए, आपकी नजरें इनायत हो जाए 3 मिनट की। तो एनडीपीएस थाना जो है वो वहां बनाना चाहिए, हब बन चुका है स्नैप का, युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, एनडीपीएस थाना मेहरबानी करके बनाओ तो हमारी भविष्य की पीढ़ी जो है वो सुधर जाएगी। दूसरा माननीय अंत में एक ही बात वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ जो ऑफिसर्स है, आपका खुद का तो आपका खुद का भी लगाव है माउंट आबू से, आपको वहाँ का निवासी मानते एक प्रकार से। आपने बजट में 2023 के बजट में हम लोगों ने पोलो ग्राउंड को, जहाँ एनपीए चलता था, नेशनल पुलिस एकेडमी, उसको 18 करोड़ रुपए दिए कि इसको डेवलप होना चाहिए, स्टेट का सबसे बड़ा अच्छा ग्राउंड बने। आप बजट में 2 बार लेके आ गए कि उसका उन्नयन कार्य करेंगे, 2 बजट चले गए, पता ही नहीं है, क्या मजाक हो रही है। आप उस काम को शुरू कराओ। उसके अलावा आपने मल्टी पार्किंग घोषित किया है बजट के अंदर, पहले भी 2-3 बजटों में हो चुके, हमारे समय में भी हुए, आपके समय में भी हुए थे।
कोई काम नहीं हुआ। तुरंत कराओ। इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे राजस्थान में एक ही शहर है जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी विकास समिति के अध्यक्ष है, और वो इस शहर के है, वहां विकास समिति है जिसके मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष है। तो वो बात पिटनी नहीं चाहिए, क्योंकि न केवल वित्त मंत्री की घोषणा से इसका ताल्लुक है, मुख्यमंत्री जी स्वयं अगर वहां के विकास समिति के अध्यक्ष है तो वो बात बिल्कुल पिटनी नहीं चाहिए। इससे आपके सरकार का और उनकी बात का इकबाल खत्म होता है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इको टूरिज्म में जल्दी परमिशन दो। इको टूरिज्म आप कह रहे हो, वो टेंट लगाने हैं सिर्फ, उसके अंदर 6-6 महीने निकाल देते। और गौमुख, अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार मैंने शक्तिपीठ अर्बुदा देवी का और अचलेश्वर महादेव के बारे में यहां कहा था, और तुरंत उसके आप लोगों ने बजट में घोषणा की थी, काम भी शायद शुरू हुआ है। मगर मैं आपको कहता हूं गौमुख के बारे में रखो। इतिहास है, अपने देश के इतिहास में गौमुख का नाम है, जहां से उत्पत्ति हुई थी कई गोत्रों की। गुरु वशिष्ठ की बात वहां है, कृष्ण और राम की जो बात है उससे जुड़ी हुई है। हम धार्मिक बात करते हैं तो गौमुख का भी आप करें, और थोड़ा सा पूरा पर्यटक वर्ल्ड का वहां आता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां आता है। बस स्टैंड को ठीक कर दो, यही मैं आपको निवेदन करता हूं। और मेरी बात का प्रस्ताव जो है आप लेंगे, ये आपसे आशा रखता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय